I'm your neighbor basically, and I call escorts every night, right? What will you think of me then? वो चीज अलग हो गया ना, What? That's what I'm वो saying. चीज अलग हो गया ना, एक रिलेशनशिप और एक आप किसी को मतलब पैसे पे करके किसी को बुला रहे हो, वो दोनों चीज अलग है, आप दोनों चीज को नहीं कंपेयर कर सकते हो। नहीं, उनका पॉइंट ये है कि आप किसी एक लड़की के साथ हो, वो उसी को ये 10 साल से आपके साथ देख रही है, तो इसका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होगा, वो ये रिस्पेक्ट करेगी आप। प्रोस्टिट्यूशन तो आई विल अग्री, वो तो अलग हो गया। अगर हमें किसी की रिस्पेक्ट करनी है, किसी को जानना है, तो फिर हम उससे बात करके ये हमें और आप शादी करोगे ना उस पर्सन को ऊपर से नीचे सब कुछ देख के शादी करोगे, ना कि इसने कितना उसका बॉयफ्रेंड था, कितने बार इसने सेक्स किया है, क्या ये देखो पर्सन करंट सिचुएशन में वो आपके साथ नंबर्स की बात हो रही है ना। उन्होंने बोला कि अगर 20 बार है तो ऑब्वियसली ये नॉर्मल है कि मैं अगर मुझे पता चले कि उसके 20 बॉयफ्रेंड रह गए या उनके 20 गर्लफ्रेंड रह गई, हमारी एक जजमेंट बनेगी कि वो ट्रस्टवर्दी बंदा नहीं है, तभी तो 2 साल में 20 रिलेशनशिप रह चुका है ना। तो ये नंबर जो है ना, नंबर से सब कुछ है। अगर आप नंबर एक डिफाइन कर दे रहे हो, कोई पर्टिकुलर आके बोले कि हाँ मेरे 50 बॉयफ्रेंड रह गए हैं, इट मीन्स यू आर नॉट ट्रस्टवर्दी कि 2 साल में आपके 10 बॉयफ्रेंड रह गए। तो जब आप अभी ट्रस्टवर्दी नहीं हो तो एक लॉन्ग रिलेशनशिप में कैसे तो अगर मैं समराइज करूँ तो अभी तक हमने यही बात की है ना कि अगर ओपनली हम डेट कर रहे हैं लोगों को, और यहाँ पे अरेंज मैरिज बहुत से लोग बोल रहे हैं कि ओके वी आर नॉट, तो तुम डेट करते जा रहे हो, तुम उनके साथ सेक्सुअल रिलेशंस में इंगेज होते जा रहे हो, फिर तुम जाके एक बंदे के साथ शादी करोगे अरेंज मैरिज, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स वो चूज कर रहे हैं, तो तुम सारा फन करके, मतलब ये तो उस बंदे के लिए गलत है। वो गलत है। क्यों आपने पूरा फन ले लिया, 10 20 व्हाटएवर जो भी आप नंबर देना चाह रहे हो, लास्ट में ये बोलो कि नहीं मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो मेरे पेरेंट्स की सेवा करे, दैट इज रॉन्ग, दैट इज रॉन्ग, दैट इज रॉन्ग। ऐसे केसेस देखे, मेरी खुद की कजन है, मतलब दूर की कजन, मतलब उसने 20-25 बॉयफ्रेंड बनाया और मतलब पेरेंट्स के नजर में कि हाँ मेरे को अरेंज मैरिज करनी है, वो अरेंज मैरिज कर रही है, मतलब वो स्टैंड ले सकती थी जो भी उसका बॉयफ्रेंड रहा है, लेकिन उसने नहीं लिया, उसको जस्ट फन चाहिए था। क्यों? क्योंकि बहुत सारी लड़कियां भी ऐसी होती है, ठीक है बॉयफ्रेंड बना रहे, घूम रहे फिर रहे, बट शादी तो मुझे ऐसे बंदे से करना है जो बहुत फाइनेंशियली स्टेबल हो, मेरे सारे खर्चे उठा सके। तो ये बोथ वेज है। तो अगर अर्ली मैरिजेस होने लगे तो उसमें फिर तो इज दैट अ गुड आइडिया? इस जनरेशन के लिए नहीं, इस जनरेशन में नहीं। डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ मैच्योरिटी आल्सो, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट। सो आजकल के लोगों की शादी क्या है ना, शादी कर ली, बाद में रियलाइज होता है ओह देयर आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आल्सो, राइट? सो अर्ली मैरिज करो, शादी की कोई ऐसी एज नहीं होती। अगर आपको पता है यहाँ से सेन हो, यू आर रेडी टू टेक अ पर्सन अलोंग विद यू इन द जर्नी, कर लो। नहीं रेडी हो तो डू नॉट स्पॉइल योर लाइफ एंड द पार्टनर्स लाइफ एज वेल। क्योंकि पहले के टाइम में ना, पहले के टाइम में आपका हर चीज डिफाइंड रहता है। Yes. कि ये मम्मी करेंगे, ये पापा करेंगे, दैट्स व्हाई वो अर्ली एज मैरिजेस भी कंटिन्यू हो जाते थे। बट अभी क्या है, फैमिली सपोर्ट सिस्टम भी रहता था ना पहले। हाँ, अभी क्या है, नॉर्मल लड़कियों, कितनी भी आप बोलो कि वो ऐसी लड़कियां, उसके एक वो होगा कि मुझे करियर वाइज जाना ही जाना है, तो इस टाइम पे वो नहीं कंटिन्यू हो पाएगा। टॉपिक से भटक गए थोड़ा सा, पर उसने पूछा कि प्री मैरिटल सेक्स अगर कर रहे हैं, अब इसके पास अरेंज मैरिज का ऑफर आया है, ठीक है ब्रो, नहीं तो फिर गलत है ना, फिर तो सब बोल रहे हैं प्री मैरिटल सेक्स गलत हुआ ना। फिर पूछना चाहता हूँ ना, उसमें प्री मैरिटल आया आपको, लड़की ने बोला कि हाँ यार मैंने 5-6 बॉयफ्रेंड रहे थे, आई वाज इन्वॉल्व इन सेक्सुअल एक्टिविटीज, बट लेकिन चल नहीं पाया, देन आई थॉट ऑफ कि आई विल टेक अ ब्रेक एंड आई विल डू अरेंज मैरिज। लड़की ने तुमसे पूछ लिया तेरी वाली कितनी गर्लफ्रेंड रही थी, तुमने बोला 10 रही है। अब लड़की तुम्हें मना कर दिया अगर, या फिर लड़की मतलब यू नो अपने दिमाग में एक फिगर बना ले तुम्हारी कि इसकी तो 10 रह चुकी है, मेरे 5-6 रही हैं, फिर उस केस में कौन गलत है कौन सही, हम कैसे डिसाइड करेंगे? नहीं, इस केस में आप ना उनको गलत कह सकते हो ना खुद को गलत कह सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों के थॉट प्रोसेस सेम थे कि मैंने भी, ठीक है, उसको उतने टाइम पे लड़ाई में, शादी में लड़ाई में बोले अरे तेरे तो 10 बॉयफ्रेंड रहे हैं। वो तो आप सुनो, अगर आप फाइटिंग की बात कर रहे हो या आर्ग्यूमेंट की बात, ये चीज ऐसी है कि आप कितना ट्रुथफुल हो इस चीज को लेकर, कोई फैक्ट छुपाता भी तो है, कोई होता भी नहीं है ना ट्रुथफुल, नहीं होता ना, तो ये चीज तो डिफाइन हो ही नहीं सकती। अगर आप अपने माइंड यार तो झूठ बोल के रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करोगे, ये चीज आपको एक्सेप्ट, अगर आपको वो बंदा जेन्युइनली बहुत पसंद है, देन देयर शुड बी एक्सेप्टेंस। हाँ कि मैं इतना पसंद करता हूँ तुझे, आई वांट टू गेट मैरिड बट दिस इज द ट्रूथ,
पर अच्छा इसमें एक और चीज है, लड़का मस्त अमीर आदमी है, अरेंज मैरिज के लिए तैयार है, लेकिन वो आपको लग रहा है कि बात चल रही है 2-3 दिन से 4 दिन से, मतलब जिस पे शादी.com पे जीवन साथी पे चाहिए चल रही है, आपको लग रहा है कि लड़का अच्छा खासा है एकदम है, लेकिन थोड़ा नैरो थिंकिंग है उसकी कि हाँ अगर मैंने बता दे 5-6 बॉयफ्रेंड रहे हैं, ठीक है, तो ये मतलब नहीं होगा, और लड़की का बाकी सब 100% परफेक्ट, तो फिर आप झूठ नहीं बोलोगे? क्यों बोलूंगी मैं झूठ? क्योंकि एक सेकंड मुझे एक सेकंड पे डिपेंड करता है। अब ऐसे किसी को अगर ऐसा हो पर्टिकुलर रहा है, जजमेंट ये नहीं तो कर हम रहे इस हो। रूम में बैठ के डिसाइड कर रहे हैं, अगर ऐसा आपका हो रहा है। अगर ऐसा पर्सनली मैं बोलूं, मैं तो एक्सेप्ट नहीं करूंगी उस चीज को लेके। luxuries is one thing, but you have to spend the time with the man and his thinking. इस मेंटालिटी If you're not, if he is of narrow thinking, कल को मुझे बोलेगा मैं I wear short dresses, कल को Narrow जाके thinking से मेरा मतलब है कि मतलब he will मतलब कि मतलब Judge आपको me. ऐसे लगेगा कि judgment हाँ तो then I'll be judgment कर- uncomfortable. If you are accepting me, you have to accept with my good and my uglies. And if you cannot accept me with my uglies and just the good, then you and I are not meant to be together, bro. अगली का भी तो लेवल होता है ना, वो अगली तो बिल्कुल तो अगली वो तो उसके नहीं ऊपर करेगा भी ना वो। depend करता है ना, थोड़ा if he is बहुत not point ready है, to हाँ, accept, ठीक then है, we'll तो कि शराब पीते चलो ये तो झेल लेंगे। पर यार कहीं ना कहीं फैक्ट्स में ये चीज है कि कहीं ना कहीं ये चीजें हो रही हैं। हाँ, लड़के हो do रही हैं। judge कि हाँ ठीक है हम थोड़ा सा झूठ बोल लेते हैं कि मतलब अबाउट आवर पास्ट लाइफ कि यार लड़कियां क्या है, अगर रिश्ता रिश्ता आ जाता है उनके पेरेंट्स तक झूठ बोलते हैं, वो लड़के भी झूठ बोलते हैं। परसेंटेज ऑफ गर्ल्स है ना, one conversation at a time. Like actually, right, yeah, probably, yeah, I think so. You might have, I'm sure I should check out. I like reading through them, like, just